इस वीडियो में हम लोग जानेंगे रॉटरडैम कन्वेंशन के बारे में। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है रॉटरडैम कन्वेंशन का लोगो। अब रॉटरडैम कन्वेंशन क्यों बनाया गया था और रॉटरडैम कन्वेंशन है क्या? तो रॉटरडैम कन्वेंशन मतलब कि रॉटरडैम समझौता, ये समझौता इसलिए किया गया है कि ऐसा केमिकल या ऐसा पेस्टिसाइड जो कि हम लोग एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं, खेती बाड़ी में यूज़ करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंसान के लिए तकलीफ़देह हो सकता है, बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट के लिए दिक्कत दे सकता है। तो इसके लिए ये एक समझौता किया गया और ये बताया गया कि अब हम लोग जो जितना भी केमिकल है जो बहुत सारा क्षति पहुंचा सकता है हम लोग को, उसके लिए अब हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि उसका कैसे कमी किया जाए, उसको कैसे बैन किया जाए। ठीक है, ये कन्वेंशन बताता है, ये समझौता बताता है कि जितने भी इस तरह का केमिकल्स है जो हम लोगों को दिक्कत दे सकता है, जानवर को दिक्कत दे सकता है, उस पे जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब कोई ओपन एक्सचेंज कर सकता है, बता सकता है कि देखो भाई हम जो केमिकल बना रहे हैं इसमें थोड़ा थोड़ा दिक्कत है, ये पशु पक्षी को दिक्कत कर सकता है या इंसान को दिक्कत कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से एक्सचेंज किया जाएगा इंफॉर्मेशन को। और जो भी एक्सपोर्टर्स होगा, मान लेते हैं कि हम एक कंपनी खोले, ए नाम का कंपनी है, वो एक तरह का पेस्टिसाइड जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा है, तो वो पेस्टिसाइड एक्सपोर्ट करने वाला कंपनी अच्छे तरीके से बताएगा, अपना जो उसका पैकेट होगा उसमें बताएगा कि ये जो केमिकल है ये अच्छे से हैंडल करिए वरना ये दिक्कत कर सकता है। ठीक है, और जो भी नेशन, जो भी जैसे इंडिया अभी साइन किया हुआ मान लेते हैं, तो इंडिया जो है वो देखेगा, वो डिसाइड करेगा कि हाँ जो रॉटरडैम का जो भी समझौते में हम लोग हिस्सेदारी लिए थे वो सब कुछ हमारे देश में हो रहा है, मतलब कि पैकेटिंग में हम लोग सब कुछ बता रहे हैं कि अच्छे से इसको हैंडल करिए वरना ये दिक्कत कर सकता है वगैरह वगैरह। ठीक है, ये एक और फोटो आपके लिए ताकि आपको मन लग जाए। और ये किस तरह का ट्रीटी है, तो एक यूनाइटेड नेशंस का एक समझौता किया गया, संधि किया गया। कब साइन किया गया था? 1998 में। कहाँ पे? तो रॉटरडैम नीदरलैंड्स में साइन किया गया था। और ये कब से इफेक्टिव है, कब से लागू किया गया? 2004 से। कितने देश इसके सिग्नेटरीज हैं, कितने देशों ने इनको साइन किया था? 72 देशों ने। और कितना पार्टी था इसका, मतलब साइन करवाने में या फिर जब भी बात हो रहा था उस समय कितना पार्टी था? 161 नेशन, 161 नेशंस तभी शामिल था। इसका जितना भी जानकारी वगैरह वो कहाँ से आप उपलब्ध हो सकता है, कहाँ से आपको मिल सकता है? तो सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस जो है वो इसको देखरेख करता है, वहाँ पे इसका डिपॉजिटरी है। कौन कौन सा लैंग्वेज यूज़ होता है? अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रसियन और स्पेनिश। ठीक है, 2012 में बेसल समझौता, स्टॉकहोम समझौता और यूनाइटेड नेशंस का जो ऑफिस है वो सब कोई मिलके एक सेक्रेटरीट बना दिया गया। रॉटरडैम कन्वेंशन का भी सब कोई मिलके एक सेक्रेटरीट बना दिया गया। ठीक है, और वो जो सेक्रेटरीट है वो क्या करता है, वो जो सचिवालय है वो तीनों कन्वेंशन का देखरेख करता है और साथ ही में काम करता है। जो तीनों समझौता है ये बैक टू बैक अपना सीओपी रखता है, मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज रखता है और डिसीजन लेता है, और डिसीजन लेने के बाद साथ ही साथ सब कोई काम करता है। फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं कि इस महीना में रॉटरडैम का हो गया तो अगले महीना में फिर से बैसल का हो जाएगा, उसके अगला महीना में स्टॉकहोम, उसके अगला में यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। तो इस हिसाब से बैक टू बैक होता है। अभी जो 9th मीटिंग हुआ था रॉटरडैम समझौता का, रॉटरडैम कॉन्फ्रेंस का, वो कब हुआ था? 2019 में। कहाँ पे? तो जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। अच्छा, कुछ कुछ जो केमिकल्स है जो कि बैन है इस समझौते के अनुसार, वो है एक डीडीटी जो कि काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है एग्रीकल्चर में, खेती में। उसके बाद आता है आपका इथिलीन ऑक्साइड, टेट्रा इथिलीन लीड, मिथाइल पैराथियोन और बहुत तरह का केमिकल्स है। बस मैंने आपके लिए 4-5 नाम बस दे दिया। ठीक है, 2018 का मद्देनज़र 2018 अक्टूबर में इस समझौते में 161 पार्टी ने साइन किया था, जिसमें से कि 158 जो है वो यूनाइटेड नेशंस का मेंबर थे। और साथ ही साथ एक था कुक आइलैंड, एक था यूरोपियन यूनियन और एक था स्टेट ऑफ पैलेस्टीन। ठीक है, मतलब कि इतना जो नेशंस है वो सब कोई मिलके इसके लिए काम करेंगे। ठीक है, नन मेंबर्स में कौन कौन है? कौन सा ऐसा बहुत बड़ा स्टेट है? यूनाइटेड स्टेट। ये जो कंट्री है ना, यूनाइटेड नेशंस अमेरिका जो है, वो ऐसा कंट्री है जो कि रॉटरडैम कन्वेंशन के साथ नहीं है। मतलब कि वो चाहे तो जो केमिकल हैजार्डस है हमारे लिए, जो केमिकल हमको दिक्कत दे सकता है, उस पर बिना वो लेबल वगैरह चिपकाए भी वो जो भी ऐसा देश जो भी इसका समझौता नहीं किया होगा उसके साथ में वो व्यापार वगैरह कर सकता है। ठीक है, तो ये था रॉटरडैम कन्वेंशन, रॉटरडैम समझौता। और ये था प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट पर, कि पहले बता दो भाई कि आपका जो केमिकल आ रहा है वो कितना ज़्यादा दिक्कत कर सकता है हम लोग के लिए। ठीक है,
इसको आप सेफ से हैंडल करो, और अगर सेफ से हैंडल नहीं करोगे तो कितना दिक्कत वगैरह कर सकता है। तो इसको बोलते हैं प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोसीजर। तो ये था अपना रॉटरडैम कन्वेंशन, एंड आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, कुछ पूछना है बताना तो कमेंट कर सकते हो, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।